उसके मरने के बाद जब उमर जो है खिलाफत पे है, उमर ने पैक्ट ऑफ उमर लागू किया और उसने कई सारी जंगें लड़ी, उमर ने और अबू बकर ने, तब से इस्लाम ने बुलंदी पकड़े और तब से इस्लाम बुलंद हुआ। उससे पहले तक इस्लाम बू अलग था, नंद अलग था। उसके जमाने में उसकी औकात सिर्फ एक जोकर की थी, जिसकी बीवियां अपने हैज के कपड़े थूक से रगड़ के पहन रही हो, और उसकी बीवियां खुद जाकर के दूसरे लोगों को हदीसें देने के लिए अपने मम्मों से दूध पिला रही हो उसके जीते जी लोग जो है उसे गालियां बक रहे हो और इस वजह से मारे भी जा रहे हो, फिर भी गालियां बक रहे हो। एक बुढ़िया औरत थी जो कि जो है क्या कहते हैं, उसके अंधे साहबी की गुलाम औरत थी, वो मतलब धड़ल्ले से बिना जो है बीच में ब्रेक किए मुसलसल गालियां बकती थी रात भर। तो कई बार जब बक दिया उसने, तब जाकर के एक रात उस सहाबी ने उसको बड़ी मुश्किल से मारा, और उसके बाद जाकर के वो मोहम्मद के सामने गया। तो मोहम्मद क्या कहता है कि इसका खून तुम्हारे पर माफ है। मोहम्मद के पास लोग चले जा रहे हैं अपनी बीवी का केस लेकर के कि उनकी बीवी जो है दूसरे के साथ सोना चाहती है, क्यों? क्योंकि उसकी बीवी कह रही है कि इसका खड़ा नहीं होता, इसका कपड़े जैसा लुटलुटा है। ऐसे केसेस सॉल्व करवा रहा था मोहम्मद। झाटे की औकात बोलते हैं इसको, बोलते हैं लड़े का दबदबा। अच्छा, दबदबे से एक और बात याद आई और उमर से एक और बात याद आई कि वक्त का नबी से कहते हैं, अपने आप को नबी कहलाता फिरता था। उसकी बीवी को रात में हगते जाते हुए उमर छेड़ के चला जाता है, और उमर जैसी आयत चाहता है वैसी आयत वो नाजिल फरमा देता है। इसको कहते हैं लौड़े का दबदबा। मतलब कि जैसे उसके पास बहुत सारे लड़ियां थी और बहुत सारे लौड़े थे, मतलब गुलाम लड़कियों को लौड़ी कहा जाता है, गुलाम लड़कों को लौड़े कहा जाता है। इसको कहते हैं लौड़े का दबदबा। हाँ, उमर वगैरह ने इसका दबदबा, जबरदस्ती का भौकाल इसका बना रखा था। इसका खुद का कोई भौकाल था नहीं। अगर इसका खुद का कोई भौकाल होता तो इसके सहाबी भी तो उसके सामने नतमस्तक रहते, वो नहीं रहते थे। वो जो है, तुम खुद सोचो कि उसकी बीवी छेड़ के चले जा रहे हैं यार। तुम सोचो, अगर कोई किसी जगह का राजा है, उसका कोई मंत्री है मान लो, ठीक है, या उसका कोई सेनापति है, सेनापति की औकात होगी कि उस राजा के बीवी को पीछे से बोल देगी कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। ये तुम्हें समझ में आ पा रहा है? उसको डर लगेगा कि ये जो है मतलब कारावास में डलवा देगा। लेकिन मोहम्मद कारावास में डलवाए कहाँ? उसके पास कारावास तो था नहीं। आप गाना सुनो। मेरे घर आना प्यारे नबी, मेरा घर चमकाना प्यारे नबी।